Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या वो चाहते हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके क्या संभावना है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की इंटेंशंस भी क्या है, इनकी सोच किस तरह से है. सो लेट्स सी. कोई भी सिचुएशन पे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, किसी भी प्रोफाइल के लिए आप देख सकते हैं. ओके, जेंडर न्यूट्रल है ऑफ कोर्स. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस वक्त क्या चाहते हैं, क्या सोच है, क्या भावनाएं हैं. आपके पर्सन को डेफिनेटली लगता है कि छोटी छोटी खुशी जो है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है. ऐसा नहीं है कि वो कहना चाह रहे हैं कि इस तरह से वो आपके सामने शायद चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर आपकी कंप्लेंट्स इस तरह से है कि वो हर वक्त हमेशा बिजी रहते हैं फॉर इनकम, फॉर मनी, फॉर फाइनेंसेस, भागम भाग करते रहते हैं. ठीक है, और आप भी कहीं ना कहीं पे बिजी हो जाते हो. तो ये तो सर्वाइवल के लिए ही होता है ना, वरना तो कोई टिकेगा नहीं. अगर रोज़गार नहीं होगा, अगर पैसे नहीं होंगे, तो उनको ऐसा लगता ज़रूर है कि प्यार जो दोनों में है ना वो कब का, ठीक है, बंद हो जाएगा. वो मतलब क्या है ना, उनके हिसाब से अगर देखा जाए उनको ऐसा लगता है कि फाइनेंसेस एंड मनी क्रिएट द मोस्ट ट्रबल इन द रिलेशनशिप. सबसे ज़्यादा अधिक जो ट्रबल क्रिएट करता है वो कहीं ना कहीं पे पैसा ही है. डिस्टर्बेंसेस लेके आता है, रिश्तों में दूरी लेके आता है, ये पैसा ही है. ओके, तो इन्होंने ना वो रियली में एक्सपीरियंस किया हुआ है, अपने परिवार में ही देखा है बंटवारा होते हुए. ठीक है, उनके पिताजी और हो सकता है कि उनके भाई बहन जो भी हुआ है. सो दे फील दैट मनी एक्चुअली टेक्स द रिलेशनशिप अवे. तो उनको ऐसा भी लगता है कि वो मेंटेन कर पाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल वो बाहर जाके बहुत ज़्यादा रोज़गार भी करने के लिए वो कैपेबल है और रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भी वो आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि वो कभी भी आपकी जिम्मेदारियों को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे. छोटी छोटी खुशियाँ में ही, ठीक है, आप दोनों जो है अपनी ज़िंदगी को आराम से बिता सकते हो. उनको ऐसा भी लगता है वो आपको कुछ तोहफा देना चाहते हैं, वो आपको जो है मनपसंद जगह पे लेके जाना चाहते हैं. इवन इफ इट इज़ स्मॉल मैटर देन ऑल्सो. अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बारिश में जाके उसके साथ हम चाय पकौड़ा ये सब, ठीक है, वी विल डू दैट, ठीक है, एवरीथिंग. तो उस छोटी छोटी खुशियाँ जैसे बोला जाता है, तो हो सकता है कि ये आपके मेमोरीज में भी है. यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस ही आ रहा है जैसे मैंने आपको कहा है. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कोई यहाँ पे ना थ्रोन में बैठी हुई है. तो वो आपको जो है ना पलकों में बिठाना चाहते हैं. दे वांट टू मेक, ओके, यू इन दैट, मतलब दे वांट टू मेक यू फील सो स्पेशल. जैसे होता है ना, स्पेशल फील करवाने के लिए वो आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं. ओके, मे बी दे वांट टू बुक सर्टेन रूम, ओके, एंड वो डेकोरेशन करना चाहते हैं. आप आने वाले समय में अगर आपकी एनिवर्सरी आ रही है या आपके बर्थडे आ रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं टू मेक यू फील, ओके, सो स्पेशल दैट यू आर स्पेशल इन दिस वर्ल्ड फॉर हिम और हर. तो इनकी जो ज़रूरतें हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए. उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़रूरतों को ध्यान में नहीं रखते हैं. उनको ऐसा लगता है कि जब ये नज़दीक आने की कोशिश करते हैं तो आप उनको ठुकरा देते हो. क्या आपको उनके ऊपर कुछ भरोसा नहीं है? तो ये इंसान ये भी कहना चाहते हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने वेट कर लिया है, अभी और उनसे जो है ना ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है. सब कब आओगे उनके लाइफ में, कब आप जो है यू नो
यू विल एग्री टू देयर प्रपोजल। वो सबसे बड़ा बात तो वही है कि वो चाहते हैं कि आप कब उनके प्रपोजल में एग्री करोगे, उस तरह से कब हाँ कहोगे आप। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके साथ हो सकता है कि इनकी दोस्त की पहले कनेक्शन हुआ होगा, वाया वाया हुआ होगा उनके तरफ। इस तरह से जब आप बहुत कम्प्लेक्स रिलेशनशिप में थे किसी के साथ, और तब उन्होंने जैसे आपके ज़िंदगी में वो दस्तक दिए। इस तरह से ये इंसान जो है, जिस तरह से वो आपके लाइफ में आए, उस स्पीड से वो आपकी लाइफ से बिल्कुल नहीं जाने वाले, नहीं जा सकते वो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी में अचानक आए, आपको ढेर सारा खुशियाँ मिली, लेकिन ना जाने क्या हुआ, फिर आप दोनों में प्रॉब्लम्स शुरू हो गया। जैसे आपने भी उनको बहुत कुछ कह दिया, इन्होंने भी आपको बहुत कुछ कह दिया। लिमिटेशन से बाहर जाके इन्होंने आपको कुछ कहा, बियॉन्ड लिमिट। फिर आपने ऐसा सोचा कि इसको मैंने प्यार किया था ना, इसलिए तो ये मुझे कहने की एक्सक्यूज़ेस को ढूंढ रहा था, और इसको मिल भी गया। तो मेरा प्यार जो है ना, इसके सामने कोई वैल्यू नहीं है इसका। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा सामने कहेंगे कि मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, मैं शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ? नो। एम आई रियली एशेम्ड? कैन एनीवन से? क्या आप भी बोल सकते हैं सबके सामने उनको कि नहीं मैंने जो भी किया वो गलत किया, आई एम रियली एशेम्ड? ठीक है, मैं ऑब्वियसली नहीं कह सकती या नहीं कह सकता। उस तरह का रवैया है इनका कि वो आपको प्राइवेटली बोल सकते हैं, लेकिन सबके सामने वो नहीं बोल सकते। अपोलोजाइज़ कर सकते हैं, लेकिन सबके सामने नहीं। लेकिन आप चाहते हो कि ये सबके सामने आपको कहे। जो गलती उन्होंने किया था, सबके सामने ही शायद आपको बहुत कुछ सुनाया, तो वो सबके सामने ही सॉरी माँगे। वो नहीं कर रहे हैं वो चीज़। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके इंटेंशंस गलत है। क्या ये इनके इंटेंशंस गलत है, मैं वो भी चेक कर रही हूँ। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस गलत है? क्या वो चाहते हैं एक्चुअली? व्हाट डू दे वांट? क्या वो चाहते हैं? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर जो है, उनके पर्सन जो है एक्चुअली क्या चाहते हैं? क्या उनके इंटेंशंस गलत हैं? प्लीज़ गाइड करें। ओके, आई डोंट थिंक सो दैट देयर इंटेंशंस आर रॉन्ग, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक सॉलिड यहाँ पे दिख रहा है कि कनेक्शन आप दोनों में बन गया है। लेकिन क्या है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से ना बहुत अच्छा अच्छा रिलेशनशिप ना वैनिश हो जाता है। ठीक है, और एक दूसरे की जो एक्सपेक्टेशंस है जो आप फुलफिल नहीं कर पाते हो, ना आप उनके ना वो आपके, इसके वजह से भी होता है। चीज़ें ऐसा नहीं होता है कि हमेशा पेरेंट्स के वजह से ऐसा होता है। इट ऑल्सो हैपन्स बिटवीन द कपल। ठीक है, यहाँ पे बहुत बिटर ट्रूथ शायद आपने इनके लाइफ में जाना है, बहुत कड़वा सच, और जिससे आप काफ़ी ऑफेंडेड हो क्योंकि उन्होंने आपको कुछ कहा नहीं। वह वह आपको मैसेज मिला, वह आपको पता चला इनके लाइफ के सीक्रेट के बारे में। यू न्यू दैट एंड देन यू स्टार्टेड, ठीक है, टू डिसएग्री। फिर आपने इनके साथ जो है ना ऐसे ही वर्बल आर्गुमेंट आपने स्टार्ट किया कि तुमने मुझे क्यों नहीं कहा। फिर इसने भी कहा कि हर एक चीज़ में तुम्हें नहीं कह सकता, नहीं कह सकती। ओके, तो फिर उन्होंने ऑल ऑफ जैसे बोला जाता है ना कि फिर बहुत गुस्से में आए, उन्होंने कह दिया होगा आपको कि जाओ मेरे ज़िंदगी से, मुझे नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप। फिर आपने भी कहा होगा नहीं चाहिए फिर रिलेशनशिप। एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते हुए भी आप दोनों ने ऐसा कहा। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का सीक्रेट रिलेशनशिप आपको पता चला, लेकिन उन्होंने आपको शायद ये कहा कि ये जो है ना मजबूरी में ये फंस गए थे, इसलिए ऐसा हुआ। ये नहीं चाहते थे इंटेंशनली। ठीक है, इंटेंशनली आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, उस तरह से भी है। सो व्हाट डू दे वांट? देखो एक स्माइल आ रहा है यहाँ पे, तो ये आपके फेस पे स्माइल देखना चाहते हैं नो मैटर व्हाट। आप हंसो और ज़ोर से हंसो। ठीक है, आप उनके साथ बातचीत करो, आप उनको जो है ना आश्वासन दो कि आप इनके साथ हमेशा रहोगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। डाइसेस से हमें और भी पता चलता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं। पर्सन उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं।
यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपके पर्सन को आपके बिना एक बहुत बड़ी सीख मिल चुका है, जो जैसा उनको ऐसा लगता है ना उनको कि आप नहीं थे बोल के ही उनको बहुत बड़ा जो है लेसन मिला किसी से, उनको प्रॉपर सिग्नल्स भी मिलता है, उनको जो है ना ग्रीन सिग्नल्स मिलता है अपने लाइफ में कि आप जो है उनके लाइफ में का करेक्ट डिसीजन हो। उन्होंने कोई गलती नहीं किया है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है आपको अपने लाइफ में चूज करके। ये इंसान को ऐसा लगता है रिलेशनशिप देर इसलिए हो रहा है, मे बी आपके कुंडली में या उनके कुंडली में कुछ बाधाएं हैं, कुछ रुकावटें हैं, इसलिए कनेक्शन होते होते भी बंद हो जाता है। लेकिन ये फॉर द टाइम पीरियड है, ऐसा नहीं कि ये साल भर साल चलेगा, युग युग तक चलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, दे व्हाट डू दे वांट, व्हाट इज देयर इंटेंशन टू गेट फिक्स्ड, द रिलेशनशिप शुड गेट फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पे हटना नहीं चाहिए। यहाँ पे ये इंसान को ऐसा लग रहा है ना, किस तरह से आपके दिमाग में अपने बारे में हमेशा अच्छा ख्यालात को भर दो, बस दैट्स इट। दे वांट व्हाट, द रिलेशनशिप शुड ब्लॉसम, खिलखिलाते रहे, ये जो है कभी बुझ ना जाए, कभी भी वो दिया बुझ ना जाए। ये चाहते हैं कि व्हाट, कि चाहे जो भी हो एट एनी कॉस्ट आप उनको जो है ना माफ़ कर दो, और जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, अगर आप अलग भी होना चाहते हो ना तो एक बार आप मिलो उनसे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है मैनिपुलेटिव है, मैं मानती हूँ। दे आर वेरी लाइक दे ट्विस्ट स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर देते हैं आपके पर्सन। लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है ना कि अगर वो कर भी रहे हैं, ट्विस्ट कर भी रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर चेंज लाने के लिए कर रहे हैं रिलेशनशिप में। अगर उन्होंने पास्ट में कुछ फैक्ट्स को ट्विस्ट किया था, कुछ गलत फैक्ट्स को बताया गया आपको ताकि वो सच को दबा सके, तो वो भी उनको ऐसा लगता है कि ये आप दोनों के रिलेशनशिप की भलाई के लिए था, अदरवाइज आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता। कुछ लोगों ने ऐसा भी है आपके रिलेशनशिप में जो है, कोई ऐसा इंसान आप दोनों को सेपरेट कर दिया और इनका शादी किसी और जगह पे भी हुआ है, बट आर दे हैप्पी ओवर देयर? आई डोंट थिंक सो। उनको ऐसा लग रहा है ना कि उनके सारे पैसे, सारे जो प्रॉपर्टीज़ है, सारे जो एसेट है, सब कुछ खतरे में है, बिकॉज वो जो इंसान है ना वो अपने लाइफ को अच्छे से सेटिस्फैक्टरी लाइफ जो है वो जी नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे बोला जाता है ना, आस्तीन का सांप है वहाँ पे कोई। Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, man.